जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं दिनेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दिनेश सर हिंदी वाले। आशा करता हूं कि जो मैं बिंदु आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, वो समझ में आ रहे होंगे और आप लोग अपनी मेहनत को बहुत अच्छी लगन और पूरी ईमानदारी से साथ कर भी रहे होंगे। साथ ही आज जो आप लोगों को विषय वस्तु पढ़ाने वाला हूँ वह है मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से संबंधित। यह पुरस्कार आप लोगों को कंफ्यूज करता है कि मान बुकर पुरस्कार और मान बुकर इंटरनेशनल में क्या अंतर है। कई सारी जो साइड है जिन पर कई सारे लोगों ने अपने अपने विचार भी लिखे हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला काम कर देते हैं। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा है, कुछ लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ी की है। आइए मैं अपने समझ और अपनी विवेक के आधार पर आप लोगों को दोनों में अंतर क्या है यह भी बताने का प्रयास करूंगा। मान बुकर पुरस्कार जो है वो पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। आप लोग पिछली क्लास जरूर देखिएगा मान बुकर। और जब मान बुकर इंटरनेशनल दोनों पढ़ लोगे तो आप लोग खुद भी अंतर करना सीख जाओगे। और अंतर करके जाना तो ही आप लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है दोनों के अलग अलग आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले है मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। देखिए, शुरुआती दौर में ये मान बुकर के ही थीम को फॉलो कर रहा था, क्योंकि इसके लिए जो पुरस्कार देने के लिए जिन लोगों को चयनित किया जाता है उसकी भी कमेटी गठित की जाती है, जिसमें कि मान बुकर में जो कमेटी में लोग होते हैं उनकी मदद जरूर ली जाती है, पर अब इसको चेंज कर दिया गया है। शुरुआत इसकी 2005 से हुई। पहला पुरस्कार 2005 में दिया और जब शुरुआत हुई थी तो 2 वर्ष के अंतराल में दिया जाता है, 2 वर्ष में एक बार दिया जाता था। परंतु इसकी जो स्टार्ट करने की घोषणा जो हो गई थी वो 4 जून, मतलब जून 2004 में हो गई थी। इसमें शर्त क्या थी कि किसको नोबेल पुरस्कार, मतलब किसको मान बुकर के लिए चुना जाएगा। तो शर्त थी कि विजेता लेखक यूनाइटेड किंगडम का नागरिक होना चाहिए। किंतु हाँ, ये शुरुआती दौर में ये इसकी 2005 से लेकर कुछ वर्षों तक की ये क्राइटेरिया था कि यूनाइटेड किंगडम का नागरिक होना चाहिए, किंतु 2015 से इस शर्तों को हटा लिया गया है और अब दुनिया भर के लेखकों के लिए इसको मुक्त कर दिया गया है। मतलब शुरू में अंग्रेजी भाषा के लिए था। अच्छा, एक और चीज है कि इसमें नॉवेल के ट्रांसलेशन के लिए दिया जाता है, अनुवादन के लिए दिया जाता है, अनुवाद के लिए दिया जाता है। यहाँ किसके लिए दिया जाता है? अनुवाद के लिए। और यहाँ शुरू में एक द्विवर्षीय पुरस्कार था। कैसा पुरस्कार था? द्विवर्षीय। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है। 2016 से इसे एक वर्षीय कर दिया गया है, मतलब अब हर एक वर्ष में दिया जाता है। अब प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। शुरुआती दौर में इसकी राशि जो है 50,000 पाउंड थी और अभी भी उतनी ही है, जिसमें लेखक और अनुवादक के बीच बराबर बांटा जाता है। जो राशि होती है उस राशि को लेखक और अनुवादक दोनों के बीच में बांटा जाता है। मैंने कहा ना, ये अनुवादक के लिए होती है। अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेगा, वो किसी दूसरी भाषा में लिखी हो। अब तो हिंदी में भी मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिल चुका है। तो शॉर्टलिस्ट किए गए जो लेखक होते हैं, अनुवादक को 2,500 पाउंड दे दिए जाते हैं, ताकि एक अनुमोदन के तौर पर दे दिया जाता है कि उनको अपने कार्य को प्रोत्साहन मिले। जो मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार है, इसके सबसे पहले विजेता थे अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे। इनको दिया गया था। यह क्वेश्चन आ चुका है एग्जामों में, बहुत अच्छे से इसको पूछा जाता है, तो पढ़ के रखिएगा, इस्माइल कादरे। अब मैं दोनों में आप लोगों को थोड़ा सा अंतर बताता हूँ। इधर साइड लिख लेते हैं हम लोग मान बुकर और इस तरफ हो जाएगा मान बुकर इंटरनेशनल। तो मान बुकर पुरस्कार जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1969 में। इसमें 60,000 पाउंड दिए जाते हैं और इसमें इसकी शुरुआत हुई 2005 में। दोनों में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें 50,000 पाउंड दिए जाते हैं। ये उपन्यास में जो ट्रांसलेशन होता है अनुवाद के लिए, अंग्रेजी में जो अनुवाद करके लाते हैं, ये अंग्रेजी में अनुवाद के लिए दिया जाता है। और अब ये किसी भी राष्ट्र व्यक्ति को दिया जा सकता है, किसी भी राष्ट्र के व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका अनुवाद, मतलब जिसका उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण हो, समाज के लिए प्रेरणादायक हो और उसका अनुवाद किया गया हो अंग्रेजी में। अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए होता है ये ना। और ये जो मान बुकर है ये अंग्रेजी में उपन्यास लिखने के लिए दिया जाता है।
और इसकी एक शर्त है कि इसमें राष्ट्रकुल या आयरिश आयरिश या आयरलैंड के नागरिकों को दिया जाता है। और ये हर वर्ष दिया जाता है। और ये शुरू में कैसा था? 2 वर्ष में एक बार। पर 2016 से क्या हो गया? प्रत्येक वर्ष। अच्छा, इसमें जो राशि है लेखक और अनुवादक दोनों में बराबर बढ़ती है। ठीक है। और इसमें जो राशि है पूरी लेखक को ही मिलती है, उपन्यासकार को। ठीक है। दोनों में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मेजर अंतर। और अगर बहुत अच्छे से जानना है तो दोनों वीडियो देख लीजिए और दोनों में अंतर आप स्वयं भी कर सकते हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेताओं का चयन करने के लिए बुकर फाउंडेशन एक सहायक समिति का गठन करती है। मैंने अभी आप लोग थोड़े से कहा देर पहले कहा था कि बुकर फाउंडेशन इसकी एक चयन कमेटी गठित कर देती है, जो कि इसको चुनने में मदद करती है, परंतु पूरी तरह से इसमें काम नहीं करती। इस सहायक समिति में एक लेखक, प्रकाशक और ये सब लोग होते हैं। ठीक है, समझ चुके होंगे आप लोग अब। और 2024 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जर्मनी की लेखिका एनी एरपेनबेक, याद रखिए, जेनी एरपेनबेक की किताब कैरोस को मिली है। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जर्मनी की लेखिका जेनी एरपेनबेक को उनकी किताब कैरोस के लिए दिया गया है, जिसका अनुवाद किया था हाफमैन ने। याद रखिए, ये अनुवादक का नाम भी पूछा जाता है, माइकल हाफमैन ने। तो ये पहले पुरुष भी है जर्मनी में जो अनुवादक है, और ये पहली महिला भी है जो जर्मनी में जिनको अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। जर्मनी के पहले पुरुष है ये, है ना? जर्मनी में, या जर्मनी के पहले पुरुष अनुवादक, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। जेनी एरपेनबेक पहली जर्मनी लेखिका है जिसे इस पुरस्कार से नवाजा गया है। 2023 का पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली जॉर्जी गोस्पोदिनो प्रथम बुल्गारियाई लेखक बन गए थे। कौन बने थे? जॉर्जी गोस्पोदिनो। ये बुल्गारिया के प्रथम लेखक बन गए थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जो उन्हें यह पुरस्कार टाइम सेटल्ड के लिए दिया गया था। मतलब जॉर्जी की जो बुक थी 2023 में, वो कौन सी थी? टाइम सेल्डर के लिए दिया जाता, जिसका अनुवाद जो है एंजेला रोडेल ने किया था। रोडेल, किसने किया था? एंजेला रोडेल। तो अनुवादक का नाम, इसमें दोनों का नाम याद रखना पड़ता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य भारतीयों के लिए भी, कि वर्ष 2022 में गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत समाधि, टॉम ऑफ सेंड के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्योंकि उनकी जो बुक थी वो हिंदी में लिखी गई थी। किस भाषा में थी साहब? हिंदी में। जैसे कि भाई यहाँ ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि 2016 से इसको बदल दिया गया है। पहले ऐसा था कि केवल जो इंग्लिश या इंग्लैंड के उपन्यासकार थे उन्हीं को दिया जाता था, परंतु अब 2016 से इसमें भी परिवर्तन किया गया है। अब किसी को भी दिया जा सकता है पूरे विश्व स्तर पर। यह पुस्तक मूल रूप से हिंदी में रेत समाधि, रेत समाधि नाम से प्रकाशित हुई थी। और डेजी रॉकवेल, याद रखिए, अनुवाद किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हम भारतीयों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली किसी भी भारतीय भाषा में लिखे जाने वाली यह पहली पुस्तक थी, और गीतांजलि इस सम्मान को पाने वाली हिंदी की प्रथम लेखिका थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई सारे लोग, वो जो मान बुकर के लिए मैंने आपको बताया ना, भारतीयों को जिनको मान बुकर पुरस्कार मिला है, भारतीय जिन्हें मान बुकर मिला है, उनके साथ इनको भी जोड़ देते हैं। अरे भाई, दोनों पुरस्कार अलग अलग है। एक में अंग्रेजी में
उपन्यास लिखने के लिए दिया जाता है और एक में अनुवादन होता है, उसके लिए चुना जाता है। तो आइए कुछ बिंदुओं को और जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं जो मैं आप लोगों के लिए तैयार करके रखा हूं। बनाते हैं पुरस्कारों के साथ क्वेश्चनों को। मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत देना शुरू हो गया था 2005 में, पर जून 2004 में इसको शुरू करने की घोषणा की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा जो है देखो मतलब जून 2004 को की गई थी। मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार की पहली शर्त क्या थी? विजेता लेखक यूनाइटेड किंगडम का नागरिक होना चाहिए और यही इसकी पहली शर्त थी। पर बाद में इसको चेंज कर दिया गया है। वीडियो पढ़िएगा, पूरा पूरा डिटेल देखिएगा। मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार की शर्त 2015 में क्या बदल कर रख दी गई? विजेता लेखक यूनाइटेड किंगडम का नागरिक हो नहीं, विजेता लेखक की रचना अंग्रेजी में हो, विजेता लेखक दुनिया भर का हो सकता है, किसी भी भाषा से संबंधित हो सकता है, किसी भी भाषा से संबंधित। हाँ, वो 2015-16 दोनों हो गए, क्योंकि 15 में घोषणा की तो 2016 से देना शुरू किया होगा ना गुरुजी। इसलिए मैंने एक जगह 2016 भी डेट बोली होगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है, मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार की राशि कितनी है? तो इसकी राशि थी 50,000 पाउंड। कितनी थी? 50,000 पाउंड इसकी राशि है। 50,000 पाउंड है। मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार की राशि कैसी बांटी जाती है? तो लेखक और अनुवादक के बीच बराबर बराबर बांटी जाती है। मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे? तो अल्बानियाई के उपन्यासकार इस्माइल कादरे थे। अगला प्रश्न, गीतांजलि श्री को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मान बुकर से, मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। गीतांजलि श्री ने उपन्यास रेत समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो गीतांजलि श्री के जो उपन्यास है रेत समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने। डेजी रॉकवेल ने इसका अनुवाद किया था और टॉम्ब ऑफ सेंट इसका नाम रखा था। आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न कि जॉर्जी गोस्पोदिनो की किताब कौन सी है जिसे 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है टाइम सेल्डर, या कैरोस, या द व्हाइट टाइगर, और रेत समाधि। तो याद रखिए इसका सही उत्तर जो है वो है टाइम सेल्टर। क्या है बेटा? टाइम सेल्टर। कैरोस तो अभी जो जिनको नाम दिया गया है, जो 2024 का मिला है, उनकी बुक है ये। व्हाइट टाइगर ये बुकर पुरस्कार से नवाजे गए थे। ये थी अरविंद अडिगा की, उनकी बुक है। और रेत समाधि तो आपको पता ही है ना? क्या नाम है उनका? अभी यहाँ आप लोगों ने देखा होगा, गीतांजलि श्री, इनकी बुक है। तो ये है मान बुकर प्राइज और मान बुकर इंटरनेशनल दोनों में अंतर, और मान बुकर इंटरनेशनल की पूरी डिटेल। तो कृपया सही पढ़िए और सही जानकारी रखिए। अगर किसी प्रकार की चूक होती है तो मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। हम सुधार कर सकते हैं, परंतु किसी आंसर को लेकर अगर कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की रोचक और सही जानकारियाँ आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। इतिश्री, जय हिंद, जय भारत।